गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई इंटरेस्टिंग सी वीडियो जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ज़्यादा मददगार होने वाली है आपके अंग्रेजी बोलने के सफ़र में। तो चलिए शुरू करें आज की वीडियो। उसके पहले अगर पहली बार चैनल पर हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। चैनल सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि जब भी कोई लेटेस्ट क्लास आए, नई क्लास आए, सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, साथ ही साथ ये वाली क्लास और इसके ऐसे ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए। अब ये सारी चीज़ें कैसे होंगी उसके लिए तो भाई आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा। आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं लेट के प्रयोग। LET, लेट, इसे पढ़ते हैं लेट। इसका प्रयोग जानेंगे, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप अंग्रेजी वाकई बोलना चाहते हैं तो लेट का प्रयोग जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। क्लियर है? तो चलिए शुरू करें। तो मान के चलिए कि लेट का मतलब होता है दो। मान के हम लोग चल रहे हैं कि लेट का मतलब होता है दो। अब इसके हम लोग प्रयोग देखेंगे, कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कितने विभिन्न तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको देखेंगे। चलिए, लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी गो, मुझे जाने दो। क्लियर है? लेट लग गया, वाक्य के लास्ट में दो लग गया। लेट मी गो, मुझे जाने दो। आगे बढ़ें। लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो। लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो। क्लियर है? लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो। लेट मी स्पीक, स्पीक मतलब बोलना। लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो। लेट मी सिंग, सिंग का मतलब गाना गाना। लेट मी सिंग, मुझे गाने दो। लेट मी सिंग, मुझे गाने दो। क्लियर है? लेट मी कम, मुझे आने दो। कम का मतलब आना। लेट मी कम, मुझे आने दो। लेट मी कम, मुझे आने दो। क्लियर? चलिए बढ़े आगे। लेट अस ट्राई, ट्राई का मतलब क्या होता है? कोशिश। और अस का मतलब हमें या हम लोग। लेट अस ट्राई, हमें कोशिश करने दो। लेट अस ट्राई, हमें कोशिश करने दो। क्लियर? लेट अस सिट, सिट का मतलब बैठना। लेट अस सिट, हमें बैठने दो। लेट अस सिट, हमें बैठने दो। लेट अस सिट, हमें बैठने दो। लेट अस सिट। क्लियर है? लेट अस डांस, डांस का मतलब नाचना। डांस का क्या मतलब होता है? नाचना। लेट अस डांस, हमें नाचने दो। लेट अस डांस, हमें नाचने दो। लेट अस डांस। क्लियर है? लेट हर वीप या लेट हर क्राई। वीप का मतलब भी रोना होता है, क्राई का मतलब भी रोना होता है। दोनों ही का मतलब क्या होता है? रोना। तो आपकी मर्जी है, आप चाहे WEEP वीप का इस्तेमाल करें या CRY क्राई का इस्तेमाल करें। जो आपको याद रहे आप उसका इस्तेमाल करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट हर वीप या लेट हर क्राई, उसे रोने दो। क्लियर? लेट हर वीप, उसे रोने दो। लेट हर क्राई, उसे रोने दो। दोनों ही बातों का मतलब क्या होगा? सेम होगा। चलिए आगे बढ़ें। लेट हर लर्न, लर्न का मतलब क्या होता है? सीखना। ठीक है? लेट हर लर्न,
उसे सीखने दो। अब यहाँ पे जब हर लगा हुआ है मतलब क्या है, किसी महिला की बात हो रही है, किसी फीमेल की बात हो रही है। लेट हर लर्न, उसे सीखने दो। किसकी बात हो रही है? किसी फीमेल की बात हो रही है। और अगर यहाँ पे मेल की बात हो रही होती तो क्या होता? लेट हिम लर्न। क्योंकि मैंने बताया है, हर वीडियो में बताती हूँ, हर जो है वो हमेशा फीमेल के लिए यानी कि महिलाओं के लिए इस्तेमाल होता है। हिम जो है वो हमेशा मेल मेंबर्स के लिए यानी कि पुरुषों के लिए इस्तेमाल होता है। क्लियर? लेट हिम लर्न यानी कि उसे सीखने दो, मतलब आप किसी मेल मेंबर की बात कर रहे हैं। लेट हर लर्न, उसे सीखने दो, मतलब आप किसी महिला की बात कर रहे हैं। क्लियर? चलिए बढ़िया आगे। लेट इट बी, इसे होने दो या जाने दो। दोनों ही तरीकों से लेट इट बी का इस्तेमाल होता है। जब ऐसा कोई चीज हुआ हो जो आपको पसंद नहीं है पर आप कुछ बोलना भी नहीं चाहते तो आप बोलते हैं अच्छा जाने दो, लेट इट बी। आप क्या बोलते हैं? अच्छा छोड़ो, जाने दो, लेट इट बी। या कुछ हो रहा है जिसे आप रोकना नहीं चाहते हैं तो आप क्या बोलते हैं? होने दो, लेट इट बी। जो हो रहा है उसे होने दो, यानी कि इसे होने दो, लेट इट बी। तो आप दोनों ही जगहों पे लेट इट बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, जब कुछ हो रहा है और आप उसे रोकना नहीं चाहते हैं तो आप क्या बोलेंगे? इसे होने दो, लेट इट बी। अगर कोई कुछ हो चुका है और आप उस बारे में कुछ बात नहीं करना चाहते हैं, मतलब कि हाँ हो गया तो हो गया, क्या कर सकते हैं, तब भी आप बोलते हैं अच्छा जाने दो, लेट इट बी। क्लियर? चलिए। लेट हिम शाउट। शाउट का मतलब क्या होता है? चिल्लाना। शाउट का मतलब होता है चिल्लाना। लेट हिम शाउट, उसे चिल्लाने दो। ये यहाँ पे हिम लगा हुआ है मतलब मेल मेंबर की बात हो रही है। अगर होता लेट हर शाउट, उसे चिल्लाने दो, मतलब फीमेल की बात हो रही है। क्लियर? हिम और हर। लेट हिम शाउट, उसे चिल्लाने दो। लेट हर शाउट, उसे चिल्लाने दो। क्लियर है? लेट अस सी, हमें देखने दो। लेट अस सी, हमें देखने दो। सी मतलब देखना। लेट अस सी, हमें देखने दो। लेट अस सी। लेट हिम गेट ऑफ, उसे उतरने दो। गेट ऑफ का मतलब होता है उतरना। जैसे अगर आपको कोई बोले गेट ऑफ फ्रॉम माई कार, मतलब मेरी गाड़ी से उतरो। क्लियर है? ठीक है। और अगर आपको क्लियर है, अगर आपको कोई आप अगर बोल रहे हैं कि लेट मी गेट ऑफ फ्रॉम द प्लेन, मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि मुझे प्लेन से उतरने दो। गेट ऑफ का मतलब क्या होता है? उतरना। यहां तक क्लियर? तो लेट हिम गेट ऑफ, उसे उतरने दो। लेट हिम गेट ऑफ, उसे उतरने दो। या लेट हर गेट ऑफ, उसे उतरने दो। दोनों ही सेम, बस डिफरेंस क्या आ गया? मेल और फीमेल का डिफरेंस आ गया। लेट हिम गेट ऑफ, उसे उतरने दो। लेट हर गेट ऑफ, उसे उतरने दो। क्लियर है? लेट अस थिंक। थिंक का मतलब होता है सोचना। थिंक का क्या मतलब होता है? सोचना। लेट अस थिंक, हमें सोचने दो। लेट अस थिंक, हमें सोचने दो। क्लियर? लेट अस ईट। ईट का मतलब क्या होता है? खाना। ईट का मतलब क्या होता है? खाना। लेट अस ईट, हमें खाने दो। लेट अस ईट, हमें खाने दो। अब ईट की जगह पे अगर पीना होता तो लेट अस ड्रिंक, हमें पीने दो। लेट अस ड्रिंक। क्लियर है? लेट अस गो, हमें जाने दो। गो का मतलब जाना। लेट अस गो, हमें जाने दो। लेट अस गो, हमें जाने दो। लेट अस गो। लेट अस स्लीप, हमें सोने दो। लेट अस स्लीप। स्लीप का मतलब सोना। लेट अस स्लीप, हमें सोने दो। लेट अस कुक, हमें खाना बनाने दो। कुक का मतलब खाना बनाना। लेट अस कुक, हमें खाना बनाने दो। लेट अस कुक, हमें खाना बनाने दो। लेट मी डू माई वर्क,
मुझे अपना काम करने दो। लेट मी डू माई वर्क, मुझे अपना काम करने दो। लेट मी डू माई वर्क, वर्क का मतलब काम। सो लेट मी डू माई वर्क, मुझे अपना काम करने दो। लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो। रीड का मतलब पढ़ना। लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो। लेट मी रीड। लेट देम राइट, राइट का मतलब लिखना। लेट देम राइट, उन्हें लिखने दो। लेट देम राइट, उन्हें लिखने दो। लेट देम गो, उन्हें जाने दो। लेट देम गो, उन्हें जाने दो। लेट देम स्पीक, उन्हें बोलने दो। लेट देम स्पीक, उन्हें बोलने दो। स्पीक का मतलब बोलना, तो लेट देम स्पीक, उन्हें बोलने दो। लेट देम स्पीक। सो यस गाइज, ये थी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसे वर्ड्स की इंपॉर्टेंट यूजेज आपको और चाहिए या नहीं, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई है तो क्या करना है, लाइक कर देना है जल्दी से, और शेयर कर देना है उन सब तक जिनको आपको लगता है इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो भी तो आपके साथ अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो उन तक तो वीडियो पहुँचनी चाहिए, है ना। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करके बताना मत भूलिएगा वीडियो कैसी लगी और ऐसे वीडियोस और चाहिए या नहीं। और अगर आपने अभी तक हमारी फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स नहीं देखी है, जिसका नाम है 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोले, यानी कि स्पीक इंग्लिश इन 6.5 आवर्स, तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। आप उस कोर्स को कैसे देख सकते हैं? कुछ नहीं, बस आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है ये लिख करके कि मुझे 6.5 घंटे की इंग्लिश की कोर्स चाहिए। उसके साथ ही आपको ये भी लिखना है, अगर आपको चाहिए कि उसी कोर्स के ऊपर बेस्ड ई बुक की फ्री सैंपल, तो ये भी आपको लिखना है कि फ्री सैंपल भी चाहिए। क्लियर है? सो इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं कि भाई बैच कब शुरू हो रही है, क्लासेस कैसे होती हैं, होमवर्क कैसे मिलता है, बुक्स मिलती हैं कि नहीं, ई बुक्स मिलती हैं कि नहीं, नोट्स मिलते हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपको व्हाट्सएप पर बता दी जाएंगी। क्लियर है? इसके साथ ही यह है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स। अगर आपको लगता है कि आपको अंग्रेजी की ग्रामर को बड़ा अच्छा करना है, एडवांस के लिए खुद को तैयार करना है, तो ये ग्रामर कोर्स बिल्कुल बिल्कुल आपके लिए है। इसमें आपके ग्रामर की बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर कर दी जाती हैं। आप एडवांस लेवल के ग्रामर के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं। अब भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल तो होता नहीं, लेकिन अब बच्चों को ग्रामर सिखाना भी उतना ही आसान है, क्योंकि बी बैंकर लेकर के आया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, जो स्पेशली एक्सपर्ट्स द्वारा डिजाइन है बच्चों को ग्रामर सिखाने के लिए, जिसमें बच्चों को पता ही नहीं चलता कि वो पढ़ाई कर रहे हैं और वो खेल खेल में इंग्लिश की ग्रामर सीख जाते हैं, जिससे उन्हें आगे जाकर के तो भाई अंग्रेजी में दिक्कत नहीं होती। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। साथ ही साथ ये है फेवरेट मोस्ट कॉम्बो कोर्स। कॉम्बो कोर्स क्योंकि इसमें आपको 2 चीजें सिखाई जाती हैं। अगर आप स्कूल गोअर हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, किसी भी क्लास में पढ़ते हों, ये कॉम्बो कोर्स आपके लिए है। इसमें आपको 2 चीज़ें सिखाई जाती हैं। सबसे पहली ग्रामर, जो आपके क्लास में और आपके आंसर राइटिंग में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत ज़्यादा काम आती है, बुक्स को पढ़ने में, उन्हें समझने में बहुत ज़्यादा काम आती है। साथ ही साथ आपको राइटिंग भी सिखाया जाता है। अब राइटिंग क्या होता है? राइटिंग मतलब ऐसे राइटिंग स्पीच, राइटिंग लेटर, राइटिंग डिबेट, राइटिंग, जो भी चीज़ें आपके क्लास में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारी इसमें आपको कराई जाती है कवर, और इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो इसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, जिसके बाद या तो आपकी नौकरी लगनी होती है या जिसके बाद आपकी भाई किसी बड़े बढ़िया से कॉलेज में एडमिशन होने वाली होती है, तो प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स आपके लिए है, क्योंकि इसमें आपकी अंग्रेजी की पूरी सिलेबस कवर कराई जाती है, चाहे वो आरसी हो, चाहे वो कैब हो, चाहे वो आपका हो बेसिक ग्रामर या एडवांस ग्रामर, या हो आपका एडवांस लेवल का क्वेश्चन, ये सब इसमें कवर कराया जाता है। और इसको करने के बाद आपके अंग्रेजी सेक्शन के मार्क्स तो ज़रूर बढ़ने वाले हैं। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें, कोर्स का नाम लिख करके ज़रूर भेजें। कोर्स का नाम लिख करके भेजने पर हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएंगे, नहीं तो इसकी जानकारी उसके पास, उसकी जानकारी उसके पास चली जाएगी, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसी वजह से कोर्स का नाम लिख करके भेजा करें। कोर्स का नाम लिख करके भेजने के बाद लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है रिप्लाई मिलने में, लेकिन अगर आपने मैसेज किया है तो आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहे, घबराने जैसी कोई बात नहीं है। इसके साथ ही यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर watching. Stay tuned to Be Banker.